ओके कोडी, तुम रेडी हो? इस स्लाइड का डिजाइन तो बहुत अच्छा है ग्राहम। थैंक्स। पता है इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल ये कैलकुलेट करना था कि हर सेकंड कितने गैलन पानी समझ गया, अच्छा बना है, शाबाश। इसका जवाब नहीं, ये कितना अच्छा है, तुमने इसे बनाया है। हाय, मैं हूँ एमी, मैं इस टाउन में अभी नई आई हूँ और वाओ, तुमने लूप को बनाने के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कम कैसे किया? वो मैं असल बात ये मैं समझती हूँ, कोई इन्वेंटर अपने इन्वेंशन की डिटेल्स नहीं देता, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी। नहीं, ये मैं रुको, मुझे क्या हो रहा है? फिक्र मत करो बेटा, ये आइलैंड बहुत छोटा है, वो तुमसे फिर मिलेगी। ओह, चीफ, आप सुन रहे हैं? क्या बात है बानी? डॉक्टर मोरक्को जेल से भाग गया। मोरक्को की हथकड़ियों में जीपीएस माइक्रोचिप लगी है। अगर उसने वो पहन रखी है तो हम उसे पकड़ लेंगे। डॉक्टर मोरक्को, खुद को हमारे हवाले कर दो। मुझे लेने आ गई रेस्क्यू टीम। सॉरी, मेरा थोड़ी ताजा हवा खाने का मूड हो रहा है। घूमने फिरने का वक्त खत्म हुआ डॉक्टर, अब वापस जेल की हवा खाओ। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। अब तो ये पक्का है कि ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। कांस्टेबल, क्या मुझे एक किताब मिलेगी और एक स्केच पैड, ताकि मैं आराम से टाइम पास कर सकूं? पहले तुम्हें उन चीजों के लायक बनना होगा। बानी, मुझसे पूछे बिना इस सेल के अंदर या बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझ गए? चीफ बोल रहा हूं। क्या कहा? शहर में बंदर आ गया? अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मैंने वो बंदर देख लिया। वो तुमसे मिलकर खुशी हुई नन्हे बंदर। थैंक्स बोल्डर, इसे अंदर दे दो ताकि ये फिर से खुला ना घूम सके। इसके गले में पट्टा है, मतलब ये किसी का पालतू है। इसका नाम है एमे, तुम्हें अपने इस नन्हे दोस्त पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। इस तरह से तो ये किसी खतरे में पड़ सकता है। इसे पकड़ने के लिए थैंक यू। लगता है तुम इसे बहुत अच्छे लगे। हाँ, वैसे काश ये फिर से भाग जाए। मेरा मतलब कि काश ये अक्सर ऐसे ही भाग जाए। नहीं, वो लगता है अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। ओह खैर, तुम्हारा शुक्रिया। पता है, मैंने गड़बड़ कर दी। लगता है तुम्हारे बातचीत के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर को दिखाना है। नहीं बोल रहा, दरअसल मुझे लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती है। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन घबराना नहीं, बड़ा भाई है ना। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है और अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तन के खड़े रहो, सीना तान कर चलो जैसे कि तुम कोई राजा हो। लड़कियों को जरा सा स्टाइलिश सल्यूट दो, ऐसे।
उन्हें डराना नहीं है, समझे? ग्रैम का कोई जवाब नहीं। उसका वाटर स्लाइड तो बड़ा कमाल का था। सही कहा, और ये बहुत अच्छा पार्टनर है। लड़कियों को पार्टनर नहीं चाहिए होता है, उन्हें मेरे जैसे लड़के पसंद आते हैं। अच्छा, अब समय आ गया है अपना छुपा रुस्तम तरीका आजमाने का। बेहतर होगा तुम इसे छुपा कर ही रखो, इसकी बदबू से मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। ये इम्पोर्टेड परफ्यूम है, मेरा पसंदीदा सेंट, लड़कों के लिए झकास। केट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। यही तो परेशानी है कि तुम ऐसे हो ही नहीं, है ना? चलो अब हिलना मत, पहले इसे हटा दो और अब मैं इसे भी हटा दूंगा और अब तुम्हारे बालों को आहा, ओहो क्या बात है, अब देखो अपनी शक्ल। तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। थैंक्स की जरूरत नहीं, और अब हम फील्ड टेस्ट करेंगे। चलो लेकिन- कैफे में। मैं सुनो तो। ग्रिफिंडॉर इमरजेंसी। कोजी, मैं डेप्यूटी बानी बोल रहा हूँ। क्या चीफ से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर मोरक्को का मामला है। अरे नहीं, अब उसने क्या कर दिया? फिक्र मत करो, वो अपने सेल में अपने नए शौक में बिजी है। एंट फार्म? बानी, मैंने कहा था ना कि सेल के अंदर या बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। कहा था चीफ, पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। वो तो बस मामूली चींटियां हैं और उनसे डॉग का मन लगा रहेगा, और वो पंखा अच्छी हवा देता है। तुम जरा होशियार रहो रस्टी, लगता है प्रोफेसर क्रम्पेट तुम्हारे खाने के पीछे पड़े हैं। लगता तो है उसका मन लग गया है। चलो मैं इसकी इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन बानी तुम्हें सख्ती से काम लेना पड़ेगा। वैसे मैंने और चींटियों का ऑर्डर दे दिया है, पर उसके बाद यस सर। मेरी चींटियों को सुरीले गाने पसंद हैं डेप्यूटी, क्या तुम हमें अपना रेडियो दे सकते हो? वैसे रेडियो देने में क्या दिक्कत है? आपकी चींटियां भी बोर हो गई होंगी, है ना? केट, अब हम घर चले क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे खबर मिली है कि एमी हर रोज इसी समय वहाँ पर आती है। देखो वो आ गई। चलो छिप जाओ। चलो चुप हो जाओ। तुम मिस्टर बर्न्स ही हो ना? हाय। कैसे हो? और टेस्ला ने भी तुम्हें हेलो बोलने को कहा है। हाय। तो आज तुम क्या कर रहे हो? मैं अच्छा, तो फिर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय। हम इसलिए छिपे थे। बात बन रही थी। क्या किया? मेरे ख्याल से मैंने इस बार भी गड़बड़ कर दी। सही कहा, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया ब्रो। मामूली सी चीज नहीं कर सकते, मेरा नाम खराब करोगे तुम। वैसे मैं एक नया तरीका बता सकता हूँ। चॉकलेट वाली बढ़िया टॉफी और रंग बिरंगे फूल लड़का और लड़की की बात को आगे बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। तुम्हें लड़कियों से बात करने की प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। यूँ समझ लो कि मैं एमी हूँ। फूल दो ना। ये सब चीजें देने के बारे में मुझे आइडिया नहीं आ पाते ब्लेड्स। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। थैंक्स, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसे मैं बेझिझक एमी से बात नहीं कर पाता। कीड़ बनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना है। तुम साइंस में माहिर हो तो उसी का इस्तेमाल करो। तुम्हारी दरियादिली और नासमझी के लिए थैंक्स डेप्यूटी। और मेरी नन्ही चींटियों, माना कि तुम्हें हुक्म देने के लिए कोई रानी नहीं है, मैं हूं ना। रुको, ऊपर चढ़ो। अब डॉक्टर ग्रीन की लेबोरेटरी में जाओ। बर्न्स फैमिली को अब पता चलेगा कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर कैसा लगता है। डैड, आपने मेरी केमिस्ट्री की किताब कहीं देखी है? मेरे ख्याल से मैंने उसे यही कहीं क्या बात है फ्रैंकी? मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर मोरक्को की कोई भी चीज मेरे आसपास रहे, खासकर ये मॉरबॉट। मुझे इससे डर लगता है। सॉरी फ्रैंकी, इसकी सर्किटरी को समझने के बाद मैं इसके पावर पॉड की जांच करना चाहता था, लेकिन मुझे इसका पावर पॉड नहीं मिल रहा। लगता है जैसे गायब हो गया। हाँ,
डैडी, यहाँ कितनी चींटियाँ हैं और आप खाना इधर उधर छोड़ देते हैं तो वो यहीं जम जाती हैं। सही कहा मेरी छोटी सी नानी। चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन अब से मैं अपनी लैब को शीशे की तरह एकदम साफ रखूंगा। पहले आप खुद को साफ करो, वरना चींटियाँ आपको खाना समझ लेंगी। गुड मॉर्निंग साथियों। ग्राहम, तुम कुछ अलग लग रहे हो और खुश भी। आखिर बात क्या है? जाहिर सी बात है, मेरी जबरदस्त ट्रेनिंग का असर थोड़ा देर से हुआ है। तुम ठीक तो हो ना बेटे? बहुत बढ़िया, साइंस का कमाल। साइंस? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे केट का परफ्यूम पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पीछे छिपे मकसद में दम था, इसलिए मैंने अपना खुद का परफ्यूम बनाने का फैसला किया। जरा देखूं तो। वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। मजा आ सच गया। में? बहुत खूब ब्रो। ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है, तो जब लोग इसे सूंघेंगे तो वो मुझे पसंद करना शुरू कर देंगे। है ना कमाल की बात? तो तुम्हारी लड़कियों से बात करने की दिक्कत दूर हो गई। ये उसे खत्म कर देगा। मैंने इसका नाम रखा है कॉन्फिडेंट मी, क्योंकि यही इसका काम है। ये मेरी हिम्मत बढ़ा देता है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, हमारे हैं मिस्टर फाइफर। बेकरी में आग लग गई है। मिस्टर फाइफर अंदर ही फंसे हुए हैं। हीट वेव, उन्हें बाहर निकालो। अगर आप आग नहीं झेल सकते तो मेरी सलाह है कि बेकरी का काम बंद कर दें। इन झुलसे हुए निशानों से लग रहा है कि आग यहीं से शुरू हुई थी। ये क्या है? लगता है जैसे किसी चीज ने ओवन में छेद किया था। ये देखिए डॉक्टर मोराको, एक ही रात में और चींटियों का बहुत बड़ा पैकेज आ गया है। बेशक हजारों की तादाद में होंगी इसके अंदर। मैं हूं हक्सली प्रेस्कॉट, जल चुकी ग्रिफिन रॉक बेकरी से लाइव खबर दे रहा हूं। ग्राम बर्न्स, क्या आप हमें बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था? ओह हाँ, हक्सली, आप पूछ रहे तो जरूर बताऊंगा। ऐसा लगता है कि बेकरी की बनावट में किसी काम की वजह से आग तेजी से फैल गई। समझदार, बहादुर और ये बहुत ही अच्छा महक रहे हैं। आपके शहर की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर है। वाह, तुम्हारा नया परफ्यूम वाकई काम का है ग्रैम। कैमरे के सामने तुम्हें इतना बेफिक्र पहले कभी नहीं देखा। ये सब मेरे परफ्यूम का कमाल है। इसे सूंघते ही लोग मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं। ग्रैम, मैं तुम्हें पसंद करूं इसके लिए तुम्हें कोई नकली खुशबू लगाने की जरूरत नहीं। आओ, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे सुई चुभी हो। ये तो मामूली चींटी है। एक चींटी बोल्डर को कैसे परेशान कर सकती है? अजीब बात है। हाँ, हे ग्रैम, लगता है तुम पर भी कुछ चींटियां चढ़ गई हैं। किसे पता था कि नाजुक सी चींटियों के दांत इतने नुकीले हो सकते हैं? सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मोरबॉट जेल पर हमला कर रहा है। बानी बड़ी मुश्किल से बच पाया है। क्या? हो ही नहीं सकता। ये बात कुछ समझ नहीं आई। समझ में नहीं आई। पता नहीं कितने वक्त पहले हम उस टिन के डिब्बे को ठिकाने लगा चुके थे। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। तुमने कमाल कर दिया मेरे रोबोटिक दोस्त। और ये फन डिवाइस, इसको लिए बिना तो मैं जा ही नहीं सकता। वहीं रुक जाओ डॉक्टर मोराको। जरूर रुक जाता, पर जरा जल्दी में हूँ। तुम उड़ो और मैं तुम्हें गिराऊंगा। तो चलो देखते हैं। मैं तुम्हारी रानी बोल रही हूँ मेरी सेना। हमला! इस बात का क्या मतलब है? दोस्त, ये सिर्फ चींटियां हैं। आखिर वो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती वो हैं? मामूली चींटियां नहीं हैं, अक्ल के दुश्मन कहीं के। ये मैरागुंटा आर्मी एंट्स के नायाब म्यूटेंट स्ट्रेन हैं।
इनकी बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है जो मेटल के आर पार भी जा सकता है। वो सही कह रहे हैं, ये खतरनाक है। वो तुम्हारी चींटियां थी जिन्होंने बेकरी के अवन में छेद किया था। तुम जानते थे हम आग बुझाने में लगे रहेंगे और तुम भाग जाओगे। बिल्कुल। इस डिवाइस से कीड़ों को लगने लगता है कि मैं उनका मालिक हूँ और मैंने उन्हें हुक्म दिया है कि उन्हें जितना भी मेटल मिले उसे चबा जाएं। अब या तो तुम मुझसे झगड़ने में सारा दिन बिता दो या अपने प्यारे शहर को बर्बाद होने से बचा लो। ब्लेड्स कॉप्टर मोड। हम उस पर नजर रखेंगे डैड। ठीक है डैनी, जाओ। कोडी, मोरक्को की चींटियों की फौज कहीं दिखी? हाँ, उन्होंने टाउन में दहशत मचा रखी है डैड। उन चींटियों पर कड़ी नजर रखना टीम। उन जगहों पर ध्यान दो जहां मेटल के बर्बाद होने से नुकसान हो सकता है। यानी पूरे आइलैंड को खतरा है डैड। अब थोड़ा नहा लो चींटियों, ये लो मजे करो। नहीं हीटवेव, चींटियों को सीवर में मत भेजो, वो मेटल के पाइप्स को बर्बाद कर देंगी। और सीवर को ठीक करने का काम मैं नहीं करने वाला। मेरी बात सुनो चींटियों, तुम समझदार और सलीके से काम करने वाली क्रीचर्स लगती हो। कानून मत तोड़ो और ये तोड़फोड़ बंद करो। काश मैं इनकी रानी होता। शायद तुम बन सकते हो। कोडी, डॉग को कॉल करो। पता लगाना है कि मोरक्को का गिज़्मो कैसे काम करता है। क्या कहा आपने? चींटियों को हुक्म देने वाला ट्रांसमीटर? क्या बात है! अगर डॉक्टर मोराको रेडियो वेव्स इस्तेमाल कर रहा है तो जरूर वो फेरोमोन्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज रहा है। फेरोमोन्स? फेरोमोन्स, उसी से चींटियां बहुत दूर तक कम्युनिकेट करती हैं। वो बात करने के बजाय अपनी गन से इंस्ट्रक्शंस देती हैं। तो शायद एक गन उन्हें एंटहिल बनाने को कहती है और दूसरी उसे बचाने को कहती है। ये कमाल की तरकीब हो सकती है, लेकिन सारी चींटियां अभी तक मोरक्को का आखिरी हुक्म मान रही हैं। हमला करो। अगर चींटियां इन फेरोमोन स्मेल ऑर्डर से एक दूसरे से बात करती हैं, तो शायद हम उन्हें एक नया हुक्म दे सकते हैं, कॉन्फिडेंट मी से। चींटियों से बात करने का तुम्हारे कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना है? नहीं, ग्रैम का परफ्यूम कॉन्फिडेंट मी, उससे लोग उसे पसंद करने लगते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि कुछ चींटियां उसे पसंद करने लगी थी। अगर ग्रैम भरपूर परफ्यूम लगा दे तो मुझे यकीन है हम चींटियों को टाउन पर हमला करने से रोक सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं। डैनी, तुम कहाँ पर हो? समंदर के ऊपर हूँ डैड, लेकिन मॉर्बॉट कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम फौरन फायर हाउस आ जाओ ताकि तुम चींटियों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर जा सको। आखिर मैं आजाद हो गया और यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा। ये क्या है? नहीं, तुम यहाँ कैसे आई शैतान चींटियों? प्रोफेसर क्रम्पेट, तुम सुन रहे हो? आओ! ध्यान से सुनो बदमाश चींटियों, मेरा मेटल खाना बंद करो। लो डैनी, जितनी जल्दी हो सके इसे चींटियों के झुंड तक पहुंचा दो। एमी, हमें पता चला है कि यहाँ स्लाइड की बनावट में कुछ दिक्कतें शुरू हो रही हैं। तुम इन बच्चों को यहाँ से बाहर ले जा सकती हो? बिल्कुल ग्राहम। आओ चलो बच्चों। तीन गिनने पर 1, 2, 3। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी तुम सबके लिए। नीचे और आराम से उड़ना ब्लेड्स, सब तुमसे डॉग की लैब पर मिलेंगे। शाबाश ग्राहम, तुम्हारा परफ्यूम तो एक खुशबूदार हल साबित हुआ। सब ने बहुत मेहनत की है।
हमने ग्रिफिन रॉक को बचा लिया, अब तक के सबसे छोटे खतरे से। हो गया। एक बार मोटर को चेक करके देखेंगे और फिर नई स्लाइड इस्तेमाल करने के लिए तैयार। मैं दिल से तुम्हारी तारीफ करता हूँ ब्रदर, तुम्हारा परफ्यूम वाकई कमाल है। शायद मैं थोड़ा सा अपने लिए भी ले लूं। वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सॉरी किड, मैंने उसे फेंक दिया। क्या क्या? ओह, मुझे एहसास हुआ कि फेरोमोन से खेलना खतरनाक हो सकता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। तुम्हें कभी नकली खुशबू की जरूरत थी ही नहीं। क्या मतलब? याद है हीट वेव ने तुम पे स्प्रे किया था, फिर उसने फेरोमोन्स को पानी से धो डाला। यहाँ जब तुमने सबकी जान बचाई तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस बोतल से नहीं आया था, वो वही करने से आया था जिसमें तुम माहिर हो। I'm sorry. लगता है कि मैं टेस्ला को तुमसे दूर कर ही नहीं सकती। हाँ एमी, क्या तुम इस स्लाइड के फाइनल ब्लूप्रिंट देखना चाहोगी? वो बहुत अच्छे हैं। हाँ हो। आप क्या सोच रहे हैं डैड? काश हम डॉक्टर मोरको को पकड़ पाते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो फिर आएगा। मुझे गिफ्ट अच्छा लगा चेस, लेकिन अगली बार प्लीज तुम चेस को इंसानों के लायक रखना। इसमें दिमाग की ताकत लगनी चाहिए, न कि शरीर की। चेक। माफ कीजिए चीफ, मैं भूल जाता हूँ कि हमारे शरीर का साइज अलग अलग है। और चेकमेट। आओ बेटे, अगला गेम तुम खेलो। आओ। इस दांत के दर्द ने मुझे कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ा। और कल से पहले मेरा डेंटिस्ट मुझसे मिल भी नहीं सकता। क्या हुआ बहादुर नौजवान, दर्द नहीं झेल सकते? मैं सबको झेल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। कोडी, देखकर चलो ना। ये केट को क्या हुआ है? उसकी बात का बुरा मत मानो कोडी, लगता है तुम भी किसी बात से परेशान हो। मैं चाहता हूँ कि बोल्डर स्केट रैंप बनाने में मेरी मदद करे, लेकिन वो तो बहुत बिजी है। अच्छा, किस काम में? दायां पैर आगे करो, बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे बोल्डर, करो, बायां। बोल्डर। हे चीफ, मैं हमेशा टैप डांसिंग सीखना चाहता था। इसमें मजा भी आता है और एक्सरसाइज भी होती है। तुम शौक से एक्सरसाइज करो बोल्डर, लेकिन गराज का फर्श तुम्हारा वजन झेल नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, वैसे भी मैं अच्छा डांस नहीं करता। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा बोल्डर, मैं तो। सॉरी ब्लीड्स, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ तो मैं वैक्स नहीं कर पाऊंगी। कल भी तुमने यही कहा था, तुम हमेशा यही बहाना बनाती हो। मेरी भी कुछ जरूरत है, समझी? लगता है आज हर किसी की एक दूसरे से अनबन हो रही है। शायद इन सबको कुछ दूर एक दूसरे के जूते पहनकर चलने की जरूरत है। ना मैंने पहने हैं और ना ही मेरे पास अपने जूते हैं, इसलिए किसी और को जूते देने का क्या मतलब है? ये बस एक पुरानी कहावत है चेस। इसका मतलब आप कभी भी दूसरे इंसान के हालात तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उन हालात से गुजरे ना हो। मैं अब भी नहीं समझा कि इसका जूते लेने देने से क्या वास्ता है। हे फ्रैंकी, क्या हुआ? कोडी, तुम्हें फौरन यहाँ आना होगा। वो मेरे डैड, वो एकदम मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। बचाओ! सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। बचाओ! संभाल कर! उन्होंने अपने नए एक्सपेरिमेंट को पहना हुआ है जो एंटी ग्रेविटी पैच है। असल में जब भी मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं तो ये हाल होता है। अपनी टेल रोटर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो तो आपके पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम पास मत करो। पावर अप एंड एनर्जाइज।
अब पता चला कि गुब्बारा बनकर कैसा लगता है। ये सब हंगामा किस लिए था डॉक? इसका ताल्लुक नए इन्वेंशन से है जो इतना नाजुक है कि अपनी फाइनल असेंबली के लिए इसे जीरो ग्रेविटी चाहिए। उन एक्सपेरिमेंट्स की तरह जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में करते हैं। बिल्कुल, मैं एंटी ग्रेविटी पैच से उस एहसास की नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है इस डिवाइस की असेंबलिंग पूरी करने के लिए मुझे पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेस में जाना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूं डैडी? आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे स्पेस एलिवेटर ले जाएंगे। तुम मेरे साथ जरूर चल सकती हो मेरी बेटी, बल्कि क्यों ना हम सब चलें? हम वहाँ पिकनिक करेंगे और पूरा दिन ऊपर स्पेस में बिताएंगे। सच में? अच्छा बताओ चलना कब है? थैंक्स बढ़िया। डॉक। वहाँ मैं बीमार हो जाता हूँ। पिकनिक, वाह बहुत मजा आएगा। हम वहाँ इंसानों को खाते देखेंगे। ये सही नहीं है। डैनी चॉकलेट पेस्ट्री खाते हुए हम पर ताना मारती है। और मैं क्या कहूँ ब्लेड्स, अगर तुमने कभी चॉकलेट पेस्ट्री टेस्ट नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मैं स्पेस में मौज मस्ती के लिए तैयार हूँ। मैं अपने साथियों की खातिर जाऊंगा और वहाँ अचार लेकर जाऊंगा। स्पेस एलिवेटर उड़ान भरने के लिए तैयार है। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से मैंने सब ले लिया है। सैंडविच, सेब, बाइनरी डायग्नोस्टिक लिंक। इस चीज से क्या होगा डॉक? ये खासकर मेडिकल रिसर्च के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि मान लो किसी के दांत में दर्द हो। मेरे दांत में वाकई दर्द तो है। एक सिरे से तुम कनेक्ट हो जाओ और दूसरे से तुम्हारा डॉक्टर, और तब बीडीएल तुम्हारी परेशानी एकदम सही तरीके से समझेगी। इस तरह से वो अपने मरीज की परेशानी को अच्छी तरह समझकर उसका इलाज करते हैं। अरे वाह! स्पेस एलिवेटर लिफ्ट ऑफ करेगी। 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। मजे करना सब। हम 0G में आ गए हैं। मैं ग्रेविटी सिम्युलेटर्स बंद कर देता हूँ। Oops! Oh! वाह! माना पिकनिक इतनी बुरी भी नहीं होती। अगर अर्थ पे मैं इतना हल्का होता तो मैं टैप डांसिंग में माहिर होता। ओह, मेरा मैंने खा लिया। चलो अब थोड़ा काम कर लूं। आपको ये काम करने के लिए स्पेस में ही क्यों आना पड़ा डॉक? बाइनरी ट्रांसफरेंस इफेक्ट इस क्रिस्टल से एक्टिवेट होता है। ये बहुत ही नाजुक है। किसी फ्रिक्शन या इंस्टॉलेशन के दौरान अचानक हिलने डुलने से ये डिवाइस सही तरीके से काम करना बंद भी कर सकता है। अटेंशन एसगार्ड क्रू, मुझे एसगार्ड की तरफ एक नेबुला के बढ़ने का सिग्नल मिल रहा है। वो तुम्हारी बाईं तरफ है। ये खतरनाक तो नहीं होता है ना? नहीं, ये ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन पार्टिकल से बनता है। किसी दिन वो एक तारा बनाएंगे। साथियों, एसगार्ड के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले मैं सबको नीचे ला रहा हूँ। पार्टिकल्स किसी तरह इसके अंदर चले गए होंगे। मैं ग्रेविटी सिम्युलेटर को फिर से ऑन कर रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि इमरजेंसी ऑक्सीजन कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं। हम पहले भी ऐसे हालात में फंस चुके हैं। अब बाकी सब अपने अपने बॉट्स के केबिन में चले जाओ। वहाँ सब सेफ रहेंगे। फ्रैंकी, तुम चेस के केबिन में जाओ। स्पेस एलिवेटर नीचे आ रही है। 5, मेरा क्रिस्टल 4, वो इतने वक्त तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही रहा। 2, डॉक अंदर आओ जल्दी। आप सब वापस आ रहे हैं। आप सब ठीक तो हैं? है, मेरे दांत का दर्द कम हो गया। अब मेरे दांत में दर्द हो रहा है, जबकि मेरे तो दांत भी नहीं हैं। जरा रुको, ये कौन बोला? हाँ, ब्लेड्स के अंदर मुझे नींद आ गई होगी। कुछ हुआ था क्या? कसम फिजिक्स की, ये तो कमाल हो गया। ऐसा लगता है किसी तरह से हम सब ने एक दूसरे की जगह ले ली, जैसा मैंने मूवी में देखा था। जरूर किसी के पास मैजिक कॉइन होगा। लेकिन डैडी, ये हुआ कैसे?
ये मुझसे नहीं, डॉक से पूछो। नेबुला पार्टिकल्स की वजह से। सही कहा, जरूर उन्होंने मेरे बीडीएल के क्रिस्टल पर असर डाला है। मेरे बीडीएल से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे बीडीएल से मतलब इस तरह के हालात से निपटने के लिए कोई कायदे नहीं होते। ऐसे हालात में मजा भी आता है और कुछ समझ में भी नहीं आता। इस तरह के हालात मेरे ख्याल से यहाँ नीचे रहने का मेरा फैसला सही था। मेरी तो अभी दोस्तों सब चुप हो जाओ। सुनो, मुझे बताओ कि कौन अब किस में है? डैड? मैं यहाँ हूँ बेटे। तो इसका मतलब डॉक है। चीफ, तुम ये खुजली करने वाली मूछें कैसे झेल लेते हो? कोडी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ चेज। मैं चेज नहीं हूँ, मैं फ्रांसी हूँ। चेज तो मैं हूँ बोल्डर, और मैं बता नहीं सकता कि स्कर्ट या किसी भी कपड़े को पहनकर मुझे कितना अजीब लग रहा है। अच्छा, चेज, बोल्डर, फ्रैंकी, कोडी और हीट वेव। इस दांत के दर्द का हमें कुछ करना ही होगा। अच्छा, क्या बात है? अब तुम क्यों रो रहे हो? और केड, अब बचा। तुम अपनी बहन को भी नहीं पहचानते हो? मैं इससे पहले कभी जमीन के इतने नजदीक नहीं आया। यहाँ कितना सेफ लगता है। डैनी और ब्लेड्स, समझ गया। अब जब सबकी पहचान हो गई है तो बताओ करना क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक अच्छा डायग्राम बना लिया। ये कुछ समय तक रहेगा ना डॉक? कह नहीं सकता। मैं कुछ रिसर्च करने वापस लैब जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि इस अदला बदली की वजह क्या है, वैसे ही मैं उसका तोड़ निकाल लूंगा। उम्मीद है। उम्मीद है? मैं भी आपके साथ आऊँ डैडी। तुम रहने दो चेस, मैं क्यों तुम्हें। ओह फ्रैंकी, हाँ आ जाओ आ जाओ। मुझे वापस फायर हाउस जाना चाहिए। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं ट्राई करने के लिए बेताब हूँ। ओह, भूल गया, अब मैं व्हीकल मोड में नहीं आ सकता। कोडी, क्या तुम मुझे ले चलोगे? बिल्कुल बोल्डर, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। बस तुम ये सोचो कि तुम एक बुलडोजर हो और ये तो कमाल हो गया। मुझे भी करके देखना चाहिए। देखा डानी, उड़ना इतना आसान नहीं होता है ना? Step half, shuffle back the left, ball change. Step half, shuffle back the left, ball change. Yes. ये हुई ना बात। अरे वाह, मैं तो तुम्हारी तरह बन गया हीट वेव। अगर मैं इतना ताकतवर होता तो मैं भी अकड़ू होता। जरा संभल कर केड, मुझे ठोक मत देना। अब एक छोटे शरीर का एक नन्हा सा हिस्सा इतना दर्द कैसे दे सकता है? मेरे लिए तुम डेंटिस्ट के पास जा सकते हो। मेरा मतलब है अपने लिए। उससे दर्द बंद हो जाएगा? बिल्कुल, शायद। ये डेंटिस्ट होता क्या है? हाँ, कम से कम मुझ में कुछ तो पहचान बाकी है। बोल्डर, मेरा मतलब कोडी, क्या मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद कर दूं? ये जो भी बना रहे हो। मैं कर लूंगा चेज। अब मैं चीजें बनाने लायक बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे इसकी आदत डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और मुझे ऐसे छोटा बनकर बहुत अजीब लग रहा है। इंसान बहुत कमजोर होते हैं, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर। उस चेस सेट के लिए मुझे चीफ से माफी मांगनी चाहिए। ब्लेड्स, मेरे कमरे से बाहर निकलो। ये तो लाजवाब है। ये ठंडा है लेकिन जीभ पर रखते ही घुल जाता है। मैं आलू के चिप्स खा लूं? मैं उसे योगर्ट में मिलाकर खाऊंगा। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं हमेशा से तुम्हारे कमरे को देखना चाहता था। तुम ये सब कैसे याद करती हो? इसीलिए मैं कभी सोती नहीं हूँ। अब चलो, बहुत सारा काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना है। राशन लाना है। मैं हमेशा से शॉपिंग पर जाना चाहता था। मेरे कमरे से बाहर निकलो और मेरी ड्रेस उतारो। काम कैसा चल रहा है डॉक? ओह, माफ करना, मुझे अभी आदत नहीं पड़ी है खुद को देखने की। डैडी का कहना है कि असर फिलहाल बहुत जल्दी नहीं जाएगा। हम ये देखने के लिए नेबुला पार्टिकल्स पर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम ठीक हो सकते हैं। हर काम में उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है। बुरा मत मानना मेरे दोस्त, तुम में वो खास हुनर नहीं है जो मैंने इतने साल में हासिल कर लिया है। ठीक है, बोल लो डॉक। मुझे पता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। हेलो, इमरजेंसी। मुझे अफसोस है कि आपने गलत नंबर लगाया है। ओह, मेरा मतलब नंबर सही है लेकिन तुम्हारे लिए कॉल है।
ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, हम वहां पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हारा कॉम ले सकता हूं डॉक? अटेंशन टीम, वाटर टावर के पास जबरदस्त आग लगी है। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसे बेकाबू होने से पहले हमें उसे संभालना होगा। याद रखो कौन क्या है, किसमें है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम बात यह है कि हम अब भी रेस्क्यूअर्स हैं। ओह फ्रैंकी, हमें चलना होगा। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। ये बहुत ही अजीब लगता है। उड़ना तुम्हें पसंद होना चाहिए ब्लेड्स। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, खुला आसमान है। जिस पल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे और जमीन के बीच कुछ भी नहीं सिवाय 1000 फीट हवा के। मैं थोड़ा नीचे उड़ती हूँ, ठीक है? तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानने वाला। अपने ही अंदर बैठकर सफर करने का ये एहसास हो सकता है कि इतना छोटा इंसानी दिमाग न झेल पाए। यकीन नहीं होता, मैं एक कार हूँ। हे, क्या मैं सायरन बचाऊं? सॉरी, कैनोपी अटक गई। तुम रहने दो, इसे मैं देखता हूँ। कम ऑन। इतने छोटे फावड़े से आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। ये काम मैं कर सकता हूँ बोल्डर। कोडी, तुम जो सोच रहे हो ये उससे मुश्किल है। तुम बस मुझे चलाने दो। कोडी रुक जाओ। खुल गया। रुको, वो मेरा काम है। आप सब अपना सामान लीजिए और यहाँ से दूर हट जाइए। बचाने आए थे या मारने? चलो, माफ करना, फ्रांसीन हमें लंबे रास्ते से लाई, बहुत लंबे रास्ते से। मैं 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इससे पहले कि बड़ी मुसीबतें आए, हमें इसका हल ढूंढना होगा। अब इसे रोक दो। इतने सारे चाकू के खाने के बाद बिल्कुल नहीं। अपने काम में फिट रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। माफ करना, मैं पहले आकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तुम्हारा टैप डांसिंग तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी था जितना मेरे लिए स्केट रैम जरूरी था। इसे मैंने बना तो लिया, लेकिन स्केट्स पहनकर इसका मजा नहीं ले सकता। मुझे नहीं लगता तुम स्केटिंग करना चाहोगे। मैंने जितनी टैप डांसिंग की है उससे इंसानी कोडी के पैर बहुत दुख रहे हैं। मैं खुशी से तुम्हारी जगह ले लेता। बुरा मत मानना बोल्डर, पर पता नहीं तुम इन पर कैसे चल फिर लेते हो। अब तुम अपने लिए कोई नया डेंटिस्ट ढूंढ लो केट बार्न्स। तुमने डॉक्टर बीबा के साथ किया क्या? उसने अपना हाथ मेरे मुंह में डाल दिया, लेकिन अब दर्द कुछ कम जरूर हुआ। खुशखबरी है टीम, डॉक का कहना है कि शायद उन्हें हल मिल गया है। वो हमसे स्पेस सेंटर में मिलना चाहते हैं। सब वहीं पर मिलना। ये अदला बदली वाली परेशानी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें वापस स्पेस में जाना होगा ताकि नेबुला के अंदर वैसे ही हालात पैदा कर सकें। वो भी जल्दी। उसके लिए समय बहुत कम मिलेगा क्योंकि फिर बादल स्पेस में और आगे चले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे फिर से एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। पता नहीं तुम ये सब कैसे करती हो डैनी। मैं तो थक गया और मेरा पेट दुखता है। शुक्र है, लेकिन मैं वादा करती हूँ ब्लेड्स, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें वैक्स जरूर करूंगी और मैं उड़ने को लेकर फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मतलब ट्यूसडे तक। डैड कहाँ गए? मेरा मतलब है कि डॉक। ओह, तुमने मुझे पकड़ लिया। जब हम बच्चे थे तब से मैं तुम्हारे जैसा डांस करना चाहता था डॉक। मुझे लगा ये मेरा आखिरी मौका है। वो देखो वाटर टावर। बेशक रेस्क्यू के दौरान इसमें कुछ टूट फूट हो गई होगी। जाने से पहले मुझे इसे देख लेना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है ग्रैहम। जरूरी बात यह है कि अब हम क्या करें? पहले हमें उन हाइकर्स को वहाँ से हटाना होगा। अगर वो गिर गया तो सीधे उनके ऊपर गिरेगा। आज
एसगार्ड अपनी जगह पर तैयार है। अगर लॉन्च पैड में पानी भर गया या एसगार्ड खराब हो गया तो फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर हम नेबुला नहीं देख पाएंगे और ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। नहीं, हम सब इसे रोक सकते हैं। तुम सब ने अपने पार्टनर्स को सैकड़ों बार काम करते हुए देखा है। ये बस कंसंट्रेशन और एक दूसरे की मदद करने की बात है। चलो चेज, उन हाइकर्स को आगाह कर देते हैं। डैनी, ट्रांसफॉर्म हो जाओ और मुझे ऊपर ले चलो। पता है ना तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंसानों, यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। संभल कर फ्रांसीन। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है चेस, अब करने की बारी मेरी है। बहुत अच्छे फ्रांसीन। अब वैसा ही करो जैसे मैंने कहा था। पावर अप एंड एनर्जाइज। हमेशा से कहना चाहता था। थैंक्स हीटवेव। चलो आ जाओ, गड्ढा तैयार है। बहुत खूब टीम, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं। 3, 2, 1। सच में तुम ये मुझसे करवाना चाहते हो डॉक? इसे तुम बहुत अच्छे से करोगे, मतलब मैं करूंगा। फिक्र मत करो चीफ, मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अब इस चिमटी से क्रिस्टल को उठाओ। आपके पास कुछ ही सेकंड बचे हैं। नेबुला दूर जा रहा है। काम बना डैडी। मेरे ख्याल से अपने सवाल का जवाब अभी तुमने खुद ही दे दिया। शुक्र है। मेरी प्यारी टोपी। काम बन गया। और मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जूते पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जान गया कि इंसान होना कितना मजेदार हो सकता है। हाँ, इतना भी बुरा नहीं था। नहीं, वो बहुत ही भयानक था। अगर तुम्हारे पैर दुख रहे हो तो सॉरी। कोई बात नहीं, घर पर स्केट रैम्प मेरा इंतजार कर रहा है और मैंने उसे खुद बनाया है, थोड़ी सी मदद से। और अब दर्द भी नहीं है मेरी वजह से। इसका मतलब अब मैं खा सकता हूँ। चलो उस पिकनिक को खत्म करें। अभी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं है।